हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले डब्बा जी एक व्लॉगर से मिलने के लिए गई थी, जो बेसिकली हैदराबाद से बिलॉन्ग करती थी और उनको काफ़ी एडमायर करती थी और वो भी उनसे काफ़ी इम्प्रेस थी और उसने अपनी व्लॉगिंग भी उसका कहना ये है कि उनको ही देखकर शुरू करी, यानी डब्बा जी को देखकर शुरू करी। तो थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है लोगों में कि भई वो कौन है जिन जिन व्लॉगर के यहाँ ये मिलने गई और वो ब्लॉगर क्या करती हैं और किस तरह से अपना काम करती हैं। तो इन व्लॉगर का नाम है अनम मिर्ज़ा। अनम मिर्ज़ा के नाम से आपको एक नाम और आता होगा याद, सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा जो है बहुत ही मशहूर इंडिया की सबसे अब तक की सफल टेनिस प्लेयर रही हैं, जो बेसिकली लेडीज़ टेनिस को बिलॉन्ग करती हैं और उन्होंने बहुत अच्छी ऊंचाइयां छुई हैं और उन्होंने अपना कैरियर जो है बहुत अच्छा किया, साथ साथ जो है इंडिया का काफ़ी नाम किया। उसके बाद में उन्होंने शादी करी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से, जो बेसिकली फॉर्मल कैप्टन थे। उसके बाद में वो शादी उनकी चली नहीं। तो ये बेसिकली उन्हीं की सिस्टर हैं, अनम मिर्ज़ा। और अनम मिर्ज़ा की अगर बात करें तो अनम मिर्ज़ा ने भी पहले एक शादी की थी, जो उनकी ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो सकी और उसके बाद में उन्होंने डाइवोर्स किया। डाइवोर्स करने के बाद में उन्होंने जो शादी करी, वो अगेन एक क्रिकेटर से शादी करी। वो क्रिकेटर जिनका नाम असदुद्दीन है। असदुद्दीन जो हैं ये हमारे इंडिया के बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर हुए हैं और पहले स्कीपर हुए हैं। उनका नाम था मोहम्मद अजरुद्दीन, जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। ये उनके बेटे हैं और इन्होंने भी अपना कैरियर जो है क्रिकेट की तरह से ही शुरू किया था, लेकिन इनका कैरियर जो है लॉन्च होने से पहले ही नीचे आ गया। इन्होंने एक दो मैच खेले लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसलिए क्रिकेट जो है उसके बाद में बंद हो गया या ड्रॉप कर दिया गया। तो अनाम जो है इन दो नामों के साथ में, यानी कि एक सानिया मिर्ज़ा और दूसरा मोहम्मद अजरुद्दीन, इनके नाम से बहुत ज़्यादा उनको मतलब हेल्प मिलती है जो वो काम करती हैं। और बेसिकली उनका अपना कंट्रीब्यूशन है, हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल भी कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है या उनकी मेहनत नहीं है। इनके एक छोटी बेटी है जिसका नाम इन्होंने दोनों के नाम से मिला के रखा है, जिसका नाम है दुआ। बात करते हैं काम पर, तो ये जो है एक ब्लॉगिंग चैनल चलाती हैं यूट्यूब पर, जिसमें कि वो अलग अलग टाइप की सीरीज़ बनाती हैं। और वो सीरीज़ जिसमें कि उनकी एक सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, अपने लोगा। ये बेसिकली एक हैदराबादी स्टाइल में उन्होंने ये नाम रखा था, अपने लोग। और उसको हैदराबादी स्टाइल में इस तरह से बोला जाता है, इसलिए उसका सीरीज़ का नाम ये रखा। जबकि ये जो जितने भी अपनी सीरीज़ बनाती हैं उसमें वो इंग्लिश में होती हैं मेनली। तो इसलिए अक्सर जो है उनसे इस बात की शिकायत रहती है हैदराबादी लोगों की कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज यानी कि हैदराबादी या फिर हिंदी इसमें अपनी सीरीज़ नहीं बनाते। और उनका बेसिकली जो फैशन और न्यू स्टाइल और इन सब पर ज़्यादा उनकी ब्लॉगिंग रहती है। साथ साथ वो जो ट्रैवलिंग के व्लॉग और साथ साथ जो ये लोग होते हैं यानी सेलिब्रिटीज़ होते हैं अपने अपने एरियाज़ के, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह उसमें दिखाती हैं ये जो सीरीज़ है। तो उसी में उन्होंने अभी सेकंड सीज़न अपना शुरू करना है। तो इस नेक्स्ट सीज़न में उन्होंने सबसे पहले जो डब्बा जी हैं, डब्बा जी का किया, शूट किया। हालाँकि वो अभी तक भी पब्लिश नहीं हुआ है, अपलोड नहीं हुआ है। वो जो अभी जो दिखाया गया है वो अपने व्लॉगिंग में थोड़ा-सा दिखाया है। उनकी सीरीज़ की अगर बात करें तो सीरीज़ तो उनकी काफ़ी हिट सीरीज़ है और अच्छी सीरीज़ होती है। लेकिन अगर व्लॉगिंग की बात करें, ख़ास तौर से ये वाला व्लॉग जिसमें कि उन्होंने ये शूट किया है, ये कुछ इम्प्रेसिव नहीं था। स्टार्टिंग में ही वो बड़े ही ठंडे अंदाज में अपना स्टार्टिंग करती हैं कि आज मेरा क्या-क्या प्रोग्राम है, उनके स्किन की क्या प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बिल्कुल भी जब वो स्टार्टिंग करती हैं उससे कुछ जोश नहीं आता, कुछ इंटरेस्ट नहीं बनता कि वो आगे की जो उनकी व्लॉगिंग है उसको देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक हो, ज़्यादा एंथुसियास्टिक दिखाई दे। अगेन उसके बाद में वो एक फर्नीचर स्टोर में हैं, फर्नीचर स्टोर में भी उन्होंने कुछ शूट किया है। इसके अलावा वो आगे का प्रोग्राम भी बताती हैं कि उनको घर पे जाके भी कुछ शूट करना है, कुछ एक किचन का भी शूट करना है उन्होंने, बेसिकली द फर्नीचर एंड ऑल। लेकिन सारा का सारा जो जिस ठंडे तरीके से वो मतलब बात कर रही हैं, उसमें बिल्कुल भी मतलब मज़ा नहीं आता कुछ भी। और सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से बात करती हैं। उसके बाद में अगेन वो शूट वूट करने के बाद में फिर दोबारा से वो कैमरे के सामने आती हैं। इसके बाद में वो अपनी टीम के साथ में घर में दिखाई देती हैं।
और उनकी टीम है उनके पास में, मतलब वो पूरी तरह से प्रोफेशनली वर्क करती हैं। उनके पास कोई कैमरामैन है, कुछ लोग हैं जो बेसिकली उनको असिस्ट करते हैं एडिटिंग में, बाकी सब चीज़ों में। तो एक अच्छी खासी टीम लीड करती हैं वो। तो वो एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी के लिए मतलब जाना चाहती हैं, बर्थडे पार्टी के लिए जाना चाहती हैं। और जब वो पूरी तरह से तैयार हैं तो उनका स्टाइल देखिए, मतलब इतना ओवर रिएक्ट करती हैं और इस तरीके से बात करती हैं कि मतलब जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करके नेक्स्ट डे का शूट स्टार्ट करती हैं। वो गाड़ी में स्टार्ट करती हैं, इतना ज़्यादा नॉइजी हो रहा है जो वो उसके ऊपर ब्लॉगिंग कर रही हैं। उसमें आधे से ज़्यादा बातें तो समझ में कम आती हैं, नॉइज़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप गाड़ी के अंदर शूट कर रहे हो, यहाँ वहाँ पे गाड़ी में शूट करने के लिए कोई ऐसा मेन पर्पस भी नहीं है। जो डे प्रोग्राम आप शेयर कर रहे हो कि भाई किस तरह से आप जो है आज जो है क्या करने वाले हो और किस तरह से शूट करने वाले हो, और दूसरा आने वाले जो सीज़न है उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हो। ये तो आप घर में बैठकर या फिर वहाँ जहाँ डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन इतना नॉइसी और उसके साथ में इस तरह से करना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, एंड इट इज़ नॉट ए गुड व्लॉगिंग। इसके बाद वो अपने प्रोग्राम का बीटीएस दिखाती हैं। बीटीएस मीन्स बिहाइंड द सीन। वो किस तरह से शूट करती हैं, कहाँ कैमरे लगे रहते हैं और किस तरह से लोग वर्क करते हैं, वो थोड़ा सा दिखाती हैं। उसके बाद में आ जाती हैं हमारे डब्बा मैडम, और उनके साथ में वो आप देख ही चुके हैं, 2 बार और 3 बार देख चुके हैं, तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हालांकि वो जो प्रोग्राम उन्होंने शूट किया है, जो इंटरव्यू उन्होंने शूट किया है, वो अभी तक भी अपलोड नहीं हुआ है। और साथ साथ जो है डब्बा जी ने भी उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बताया नहीं है। आई डोंट नो मतलब क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये तो पक्की बात है कि जो असली क्वेश्चंस जो पूछने चाहिए थे वो क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए हैं यहाँ पर। क्योंकि उसके बाद में जैसे ही वो इंटरव्यू ख़त्म होता है तो उसके बाद में वो आराम से बड़े कंफर्टेबल वे में बताते हैं, मैंने बिल्कुल सही करा ना, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी, मैंने अच्छा किया ना। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ ऐसा ऑर्थोडॉक्स कोई क्वेश्चन, जो रियल क्वेश्चन जो उनसे पूछना चाहिए था, वो क्वेश्चंस वहाँ पर नहीं पूछा गया है। शूट फिनिश करने के बाद में जो घर पे जो लंच ऑर्गेनाइज़ किया गया था इन दोनों के लिए, डब्बा जी के लिए और फ़नी जी के लिए, वो उसके बाद में वो लंच और उसके बाद में उनके जाने के बाद में फिर वो अपनी अगेन ब्लॉगिंग स्टार्ट करती है कि किस तरह से उनका ये डे ख़त्म हुआ और नेक्स्ट उनका प्रोग्राम क्या है। तो कुल मिला के कि अगर ब्लॉगिंग की बात की जाए ना, तो ब्लॉगिंग तो कुछ मतलब मज़ा नहीं आया उस ब्लॉगिंग में। अधिकतर जहाँ पे भी वो आप बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो बहुत ही ठंडे तरीके से, कहीं पे भी वो नहीं दिखाई देता, आपके अंदर जोश नहीं दिखाई देता। ठीक है, आपका जो प्रोग्राम है मेन प्रोग्राम, वो मेन प्रोग्राम होता है और वो काफ़ी पॉपुलर भी है जब वो आप अपनी सीरीज़ करती हैं। पर ब्लॉगिंग की बात करें, ख़ास तौर से इस ब्लॉग की अगर बात करें, तो ये ब्लॉग उस उतना अच्छा नहीं लगा। तो ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।